आशा, मेरा शरीर टूट रहा है, मेरा सर फटने को है, मैं मरने को हूँ, प्लीज़ मुझे पुड़िया दे दो, मैं मर जाऊँगा। आशा, प्लीज़। नहीं मुकेश, धैर्य रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। आत्मशक्ति को समाप्त मत करो मुकेश। आशा और मुकेश की शादी को 1 वर्ष ही बीता था। मुकेश के परिवार वालों ने आशा का हाथ खुद ही मांगा था। अच्छा संपन्न परिवार, सुंदर व्यक्तित्व का स्वामी मुकेश, और क्या चाहिए एक लड़की के परिवार वालों को। गरीब परिवार की आशा का अच्छा भाग्य समझ इस रिश्ते की हामी भर दी गई। दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर जम रही थी कि हर कोई प्रशंसा कर रहा था। आशा और मुकेश हनीमून के लिए भी मॉरिशस गए। दोनों बेइंतहा खुश थे। अत्यधिक खुशी कोई अस्थायी थोड़ी ही होती है। दोनों के जीवन में एक भूचाल आ गया। मुकेश को ड्रग लेने की आदत थी, जिसे उसके परिवार वाले जानते थे, पर शादी में इस बात को छुपाया गया था। मुकेश के परिवार का मानना था कि शादी हो जाने पर हो सकता है मुकेश की ये आदत समाप्त हो जाए। यही कारण था कि उन्होंने सुंदर सलोनी लेकिन गरीब परिवार से संबंधित आशा को चुना था। योजना सफल रही और आशा तथा मुकेश की शादी संपन्न हो गई। कुछ दिनों से आशा महसूस कर रही थी कि मुकेश कुछ थका सा, खोया खोया सा रहता है। निढाल हो पड़े रहना, किसी भी गतिविधि में रुचि न होना मुकेश की चर्या बनती जा रही थी। बस एक बात सकारात्मक थी कि मुकेश आशा के बिना नहीं रह पाता था। आशा के बिना वो अपने को निसहाय सा पाता था। आशा अभी तक यही नहीं समझ पा रही थी कि मुकेश को क्या होता जा रहा है। एक दिन वो जिद करके मुकेश को डॉक्टर के पास ले ही गई। डॉक्टर के पर्दाफाश से आशा के पैर की ज़मीन खिसक गई। अब जाकर उसे पता चला कि मुकेश पूरी तरह ड्रग्स का आदी हो चुका है। इसी कारण उसकी यह हालत है। आशा मुकेश को बेहद प्यार करती थी, पर मुकेश और उसके पूरे परिवार द्वारा ये छुपाना उसको खल रहा था। आशा माँ से मिलने के बहाने अपने मायके गई और पूरी बात अपने माता पिता को बताई कि कैसे मुकेश और उसके परिवार वालों ने उन्हें धोखा दिया है। सुनकर वे भी धक से रह गए। आशा के पिता एक सुलझे इंसान थे। वे जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते थे। शांत मस्तिष्क से उन्होंने आशा से ही कहा, बेटा, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता तुम्हें ही अपने लिए चुनना होगा। तुम पर कोई प्रेशर नहीं है। 2-4 दिन में खूब सोच विचार कर निर्णय ले सकती हो। तुम्हारे किसी भी निर्णय के साथ हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। आशा टुकुर टुकुर अपने पापा के मुंह को देख रही थी। पापा बोले, देखो बेटी, एक रास्ता तो ये है कि चूंकि उन्होंने शादी से पहले मुकेश की लत छुपाई थी, जो कोई और भी होता तो वो भी अपनी लत को उजागर थोड़े ही करता। इस आधार पर मुकेश से तुम्हारा तलाक करा लिया जाए और तुम यहाँ हमारे पास वापस आकर अपनी नई जिंदगी शुरू करो। दूसरा रास्ता कठिन भी है और तुम्हारे लिए परीक्षा का भी है कि तुम ये सोचकर कि मुकेश को यह लत शादी के बाद भी लग सकती थी, तो अब चूंकि वह तुम्हारा पति है, इसलिए तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम मुकेश को उस लत से बाहर निकालने में उसकी सहायता करो। आशा, तुम कौन सा रास्ता चुनती हो, स्वतंत्र हो, हम तुम्हारे सहयोगी रहेंगे। जो भी मार्ग चुनो उस पर दृढ़ रहना, आत्मविश्वास के साथ रहना। असमंजस की स्थिति में आशा वापस मुकेश के पास आ गई। निर्णय उसे ही करना था। आशा के जाने के बाद मुकेश ने अपने को अकेला पाया तो उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। वो बार बार आशा को ही पुकारने लगा। उसके माता पिता मुकेश को संभाल ही नहीं पा रहे थे। आशा के आते ही मुकेश उससे चिपक कर रोने लगा।
मुझे क्यों छोड़कर गई थी। आशा को लगा जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से चिपक रहा है। मुकेश के माता पिता कह रहे थे, आशा बेटी, तुम्हारे साथ अन्याय किया है हमने, पर तुम्हारे परिवार के संस्कार ही हमारे जीवन के आधार बनेंगे। पूरा 1 वर्ष मुकेश के साथ बिताया है, सुख भोगा है, प्यार पाया है, क्या उसे छोड़ने का निर्णय कर पाओगी? वो सोचते सोचते आशा आँखों के कोर से आंसू बहने लगे। एक झटके में उसने निर्णय ले लिया, वो मुकेश को नहीं छोड़ेगी, बल्कि उसे इस लत से उबारेगी। वह समझा बुझाकर मुकेश को नशा मुक्ति केंद्र में लेकर गई। उनके द्वारा दी हुई दवाई और निर्देश का पूरी तन्मयता से पालन कराने लगी। अब वह मुकेश को एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो ध्यान रखती थी कि मुकेश को ड्रग उपलब्ध ना हो, उसके आत्मविश्वास को बनाने का प्रयास करती। मुकेश को जब ड्रग नहीं मिलती तो वह असामान्य हो जाता, पर धैर्य के साथ आशा मुकेश के विश्वास को बनाए रखती कि वो सब कुछ कर सकता है। 7 से 8 महीनों की तपस्या आखिर रंग लाई। मुकेश सामान्य हो गया, अब उसे ड्रग की आवश्यकता नहीं थी। आज आशा और मुकेश एक बार फिर नई आशा और विश्वास के साथ मॉरिशस ही जा रहे थे, नए हनीमून मनाने के लिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।